Assalamu alaikum, this is me Huma Kashif and you are watching HKTV. आफ्टर लॉन्ग टाइम इस वीडियो में आपसे मुलाकात हो रही है। वैसे तो वीडियोस बनती ही रहती हैं, लेकिन इस तरीके से आपसे मुलाकात काफ़ी अर्से बाद हो रही है। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है दिस इज़ वेरी हार्ट टचिंग, और इस तरीके के इंसिडेंट जो है वो हमारी सोसाइटी में हर थोड़े दिन में हो रहे होते हैं। हर थोड़े दिन में कोई ना कोई बच्ची या औरत जुल्म और तशद्दुद का निशाना, ज़्यादती का निशाना बनती रहती है। ऐसा ही एक हादसा हुआ एक 16 साल बच्ची के साथ, जो कि 11वीं क्लास की तालिब इल्म थी, जिसका मैंने सुबह शो में भी डिस्कस किया था, और अभी मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पे भी आप वो वीडियो देख रहे हैं रियल टीवी पे। समटाइम इंसान स्पीचलेस हो जाता है और उसके पास कुछ नहीं होता कहने के लिए। और कुछ इसी तरीके से हुआ कि वो बच्ची कॉलेज जाने के लिए अपने घर से निकली। कराची का ये वाक़या है, और उसके बाद वापस नहीं आई। जब टाइम हो गया कॉलेज से वापसी का, वो बच्ची घर नहीं आई तो माँ बाप परेशान हुए, उसको ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो नहीं मिली और माँ बाप की परेशानी बढ़ती चली गई। उसके बाद जब वो कॉलेज से निकल रही थी तो उसको अगवा किया गया। उसके बाद 5 आदमियों ने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। वो उसको कराची के एक इलाके में उसको लेके चले गए और 5 आदमियों ने उसके साथ ज़्यादती की। उसके बाद डिफेंस के कराची डिफेंस के थाने की हदूद में उसको फेंक के छोड़ के चले गए। फिर डिफेंस थाने से उसके बाप को कॉल आती है कि आपकी बेटी मिल गई है और उसकी हालत ठीक नहीं है, उसको हॉस्पिटल एडमिट कर दिया है। और सोशल मीडिया जो है हमारा, हर थोड़े दिन में वहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ आ रही होती है कि जो हम तमाम लोग देखते हैं। और जब ये वीडियो उसके बाप की वायरल हुई, जिसमें यकीनन हर आंख अश्कबार है, और ये 3 दिन पहले का वाक़या है जो ये हुआ। उसमें उस बच्ची के साथ जब ज्यादती की गई, उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उसके बाद जो वीडियो वो अपने बाप को चुप करा रही है। बाबा रोना बाबा रोना बाबा बाबा रोना बाबा रोना बाबा रोना बाबा। इतना हौसला उसके अंदर माशाल्लाह कि अपने बाप को चुप करा रही है। और यकीनन जितने लोग देखने वाले, कलेजा फट जाए लोगों का, इतना जुल्म। फिर हम कहते हैं कि अल्लाह का अजाब क्यों आता है, जलजले क्यों आते हैं, ज़मीन क्यों धंसती है, ट्रैफिक हादसात क्यों होते हैं। फिर हम कहते हैं शायद अल्लाह नाराज़ है। शायद नहीं, यकीनन नाराज़ है। और यही वजह है कि जब ये जुल्म बढ़ते चले जाते हैं तो हर जुल्म की, हर तारीख रात की एक सुबह तो होनी है। काश कोई ऐसा कंसर्न पर्सन इस वीडियो को देख रहा हो कि जो इस सारे हादसे में उसने ऐसा कुछ किया या करने का प्लान कर रहे हैं, आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का, या फिर यह है कि आप कर चुके हैं। ऐसा कोई कंसर्न पर्सन अगर इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी, एवरी सोल विल हैव टेस्ट ऑफ डेथ। हर शख्स को मौत का जायका चखना है, और जब हर शख्स को मौत का जायका चखना है तो इट मीन्स कि ये दुनिया फानी है। कहीं भाग के भी चले जाएं, मौत जिस वक्त आनी है वो आएगी। ऐसे ही है। तो क्या हम, ऐसा लगता है कि हम किसी के साथ जुल्म ज्यादती करके
हम बच जाएंगे अल्लाह के कहर से, अजाब से, पकड़ से? यू आर रॉन्ग। वो बच्ची, उसकी तो मैं अजमत को सलाम करती हूँ कि वो फिर भी अपने बाप को चुप करा रही है। ऐसी बच्चियों की जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। कौन उनसे शादी करेगा? दुनिया उनको बुरा कहेगी, जो हमारी सोसाइटी का दस्तूर है। और उसके बाद ये है कि फिर ऐसी बच्चियां क्या करती है जब उनको जमाने की धुतकार मिलती है उस गुनाह पे जो उन्होंने किया भी नहीं। फिर इर्द गिर्द के लोग, रिश्तेदार तरह तरह की बातें बनाते हैं। तो ऐसी बच्चियां फिर खुदकुशी करती है। 5 लोगों की सजा वो बच्ची अकेली उठाती है। 5 हो, 10 हो, 1 हो, ज्यादती ज्यादती है। चाहे जिस्मानी ज्यादती हो या वैसे किसी को टॉर्चर करते हैं, ज्यादती ज्यादती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हम उस बच्ची के लिए क्या कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? क्या दिमाग में आता है? हम कैसे उसको इंसाफ दिला सकते हैं? हम कैसे उसके दुख को कम कर सकते हैं? हम कैसे उसे यकीन दिला सकते हैं कि उसे और उसके वालिदैन को, उसके घर वालों को, कि जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ? हम कैसे उसको कह सकते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है? कोई एक बात जहन में आती है आपके? कोई एक तसल्ली वाला लफ्ज, या वो तसल्ली इतनी बड़ी हो कि वो उसके उस दुख पे, उस दर्द पे शिफायाबी का काम करे? ऐसा कोई अल्फाज? और हर थोड़े दिन में इस तरह के हादसे होते हैं। अभी मोटरवे हादसा हुआ था, उस खातून के साथ ज्यादती, कभी कहीं ज्यादती, कभी कहीं ज्यादती। और ये तो वो चीजें हैं, ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं। जो रिपोर्ट नहीं होते उनके बारे में क्या कहेंगे? जो रिपोर्ट ही नहीं होते, जो लोग डर के चुप हो जाते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जो जहां तक भी ये वीडियो जा रही है, जब इस तरह का कोई हादसा होता है तो हमारे माँ बाप बहुत डर जाते हैं। कहते हैं बेटा बाहर नहीं जाना, हालात सही नहीं है, पढ़ाई छोड़ दो, घर बैठ जाओ। जो बात मैंने अपने शो में भी कही थी। ये चीजें आपके बच्चों को मजीद तोड़ती हैं। हालात से डरना नहीं सिखाएं, हालात से लड़ना सिखाएं। चुप के छुप के घर बैठ जाना, यहाँ तो घर भी महफूज नहीं है, घरों में घुस के भी तो ज्यादतियां होती हैं। फिर अगर ये किसी और के साथ होता इस बच्ची के अलावा तो कहा जाता कि हाँ उसकी ड्रेसिंग ऐसी थी, वो इस तरह के कपड़े पहनती थी, इस वजह से ऐसा हुआ। उन बच्चों के बारे में क्या ख्याल है जिनके साथ मदरसों में ज्यादतियां होती हैं, जिनके साथ स्कूल्स में इस तरह से नहीं, लेकिन किसी भी तौर पे ज्यादती होती है उनके साथ, मदरसों में या फिर घरों में, या कोई कारी या कोई ट्यूटर जो इस तरीके से करते हैं। और सबसे बढ़ के वो बच्चियां डर के मारे कहीं बताती भी नहीं है। ये तो वो ज्यादती थी जो रिपोर्ट हो गई, पता चल गया, पब्लिक हो गई, सोशल मीडिया पे आ गई। उन ज्यादतियों के बारे में क्या कहना आपका, कि जो बच्चियां दिन रात इस तरह की ज्यादतियों को फेस करती हैं और डर के मारे अपने माँ बाप को नहीं बताती? जैसे मैंने अपने लाइव शो में भी कहा था कि अगर बहुत छोटा बच्चा भी है 2-2.5 साल का, तो उसको भी बताया कि बेटे व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच। ओनली मामा, बाबा, सिस्टर, ब्रदर दे कैन टच यू, इससे ज्यादा कोई और नहीं। लेकिन हमारी वो वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हम अपने बच्चों को गाइड नहीं करते, उनको मोटिवेट नहीं करते, उनको समझाते नहीं है। और उसके बाद ये होता है कि ये ज्यादतियां होती हैं और फिर हम बच्चों को डरा देते हैं, बेटे बाहर नहीं जाना, पढ़ाई नहीं करना, हालात अच्छे नहीं है, सौदा लेने भी बाहर नहीं जाना, घर से नहीं निकलना। यहाँ लड़कों के साथ भी ज्यादतियां होती हैं। क्यों हम लोग इतने बेरहम हो गए और हमें लगता है कि हमने मरना नहीं है, शायद इसी दुनिया में रह जाना है? दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। मुझे सिर्फ आप लोगों से ये पूछना है, द क्वेश्चन इज कि
कोई आपके पास ऐसा वन लाइनर है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बात है, काश ये वीडियो जो है प्राइम मिनिस्टर साहब तक भी जाए और जो हादसे इस तरह के डेली बेसिस पे हो रहे हैं, कुछ इतनी सख्त सजाएं दी जाएं मुल्जिमों को पकड़ के, हमारा कानून इतना अच्छा हो जाए कि अव्वल तो ऐसे हादसे ना हो, और अगर हो तो उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए कि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो। और मैं सिर्फ दुआ, दुआ के अलावा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, और दुआ तकदीर को बदल देती है इंसान के। लेकिन किस तरह वो बच्ची रोई होगी, उसने कितनी दफा अपने माँ बाप को बुलाया होगा, रो के उनको आवाज दी होगी, लेकिन वहां उन जालिमों के अलावा उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। हम उस बच्ची को कैसे साथ ला सकते हैं? बस कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। किसी और वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।